जाके कह देना अडानी अंबानी के यारों से, किसान नहीं रुकने वाला है पानी के बौछारों से। अब सब्र का बांध टूट चुका है, हम अब ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये बीजेपी नहीं है मैडम, ये तालिबान है। करनाल में किसान जब प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर लाठी चलाते हो, गोली चलाते हो। 600 से ज्यादा शहीद हो गए किसान। अडानी और अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी झुनझुना लेकर चले जाते हैं बधाई देने के लिए, लेकिन किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उससे मिलने नहीं आ रहे। क्यों? सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। नमस्कार, मेरा नाम सोना है। अभी आज हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, जहां कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे ऐतिहासिक महापंचायत आयोजित किया जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान यहां पर आ रहे हैं। हम किसानों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके इस महापंचायत का मुद्दा क्या है और वो यहाँ क्यों आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ और मैं आर्य समाज का सन्यासी हूँ। आर्य समाज ने शुरू से ही किसान आंदोलन को समर्थन दिया हुआ है। आज से नहीं, अगर हम 1973 की बात करें तब भी आर्य समाज के सन्यासी इसी किसानों के लिए यहाँ पर किसानों के आने का उद्देश्य क्या है? सरकार की हठधर्मिता को तोड़ने के लिए। और जो सरकार ये कहती है कि तो मुट्ठी भर किसान है, और पर्टिकुलर पंजाब और हरियाणा का नाम लेकर के सरकार कहती है कि ये तो इन दो प्रदेशों के किसान हैं। आज नरेंद्र मोदी को और योगी को ये दिखाने के लिए कि किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब का नहीं, पूरे देश का किसान और मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित है। आपने खुद देखा होगा, यहाँ आने का रास्ता नहीं है। हम लोग भी कल यहाँ पर पहुंचे। इस ग्राउंड से लगभग 7-8 किलोमीटर के दायरे में बाहर गाड़ियां रुकवाई गई हैं। जितने लोग यहाँ इस मैदान में उपस्थित हैं, इससे मैं ये मानता हूँ कम से कम 100 गुना लोग बाहर मुजफ्फरनगर के बाहर आज भी खड़े हुए हैं, सरकार को यह एहसास करवाने के लिए कि वो हठधर्मिता पे हैं। पर सर, आपको नहीं लगता है कि पिछले 10 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है? सरकार बात सुन रही है। सरकार के दिमाग में सब किसान बैठा हुआ है, लेकिन उसकी मजबूरी है। वो बिके हुए हैं, कहीं अडानी के, कहीं अंबानी के। जब तक उनकी आका उनको आदेश नहीं देंगे वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ताकत इस देश में लोकतंत्र है। ये जो जनतंत्र है, ये जिस दिन आंखों में आंखें डाल करके नरेंद्र मोदी और योगी को ये बता देंगे कि आपको इसी रास्ते से होकर के दिल्ली की गद्दी पर जाना पड़ता है। अभी चुनाव यहाँ भी है, इसके बाद 24 में भी आने हैं। बहुत कुछ एनालिसिस आज की इस रैली के माध्यम से होगा। मुझे लगता है ये रैली विश्व की पहली महापंचायत के रूप में रिकॉर्ड दर्ज की जाएगी और किसानों के हकों के अधिकारों की लड़ाई इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। कहाँ से आए आप? हम तो लोकल आए हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर आए हैं हम किसानों की रैली में शामिल होने के लिए, ताकि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसान के साथ है, किसानों के साथ लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे। सरकार जब तक किसान नहीं हटेगा, हम लोकल बंदा कोई नहीं हटेगा। मुजफ्फरनगर का बंदा, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का और जितने भी अपने प्रदेश है, हर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को। और ये मोदी सरकार, योगी सरकार, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस आयोजन का ये उद्देश्य है कि सभी भाई पूरे भारत इकट्ठे हो रहे जी। यहाँ ये अपने हक के लिए आए। मोदी ने जो इनका हक छीन लिया। कौन सा आप चीना? सारे हक छीन लिया जी। जैसे कि मीडिया वाली मोदी की होगी पूरी बिक गई। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम इसीलिए आए जी, जो किसान है हमारे भाई, हम भी किसान है, ये भूखे मरे लगे। और जो ये हमारे जवान है, जो हमारे जवान हाँ, तो हमारे घर से ही, मोदी के घर से तो है नहीं, और मोदी के बाप है। आज यूपी मिशन यूपी को लेकर यहाँ पे बात कही जा रही है। मैं यूपी से हूँ जी, और मुजफ्फरनगर का हर गाँव मखियाली और नाम सुच्चा आ रहा। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। तो आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, बिहार में 2007 में यही कानून आया था और बिहार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि ये कानून लगने के बाद बिहार का किसान मालामाल हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। लेकिन ये कानून लगने के बाद बिहार के किसानों की हालत इतनी खराब हुई कि बिहार के किसान मजदूरी करने पे मजबूर हो गए। मैं इसीलिए यहाँ मुजफ्फरनगर आया हूँ और इन किसान भाइयों को समर्थन कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये तीनों कृषि कानून जहर है, फांसी का फंदा है। अगर ये तीनों कृषि कानून देश में लग जाता है तो समझ जाइए कि 100 रुपए चावल और 100 रुपए आटा बिकेगा और इस देश का गरीब आदमी भूखे मर जाएगा। पिछले 10 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही है और उनपे अत्याचार भी किए जा रहे हैं। अभी हमने 28 अगस्त को ही देखा किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। जाके कह देना अडानी अंबानी के यारों से, किसान नहीं रुकने वाला है
पानी के बौछारों से। ये सरकार कहती थी चंद मुट्ठी भर किसान है, लेकिन आज मुजफ्फरनगर के अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों किसान पहुंचकर ये सरकार को संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी, हमने 9 महीने तक सब्र करके दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, अब सब्र का बांध टूट चुका है, हम अब ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये सरकार को हमने किस तरह से वोट के माध्यम से ये सरकार आई थी, वोट के माध्यम से ये सरकार जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 5 राज्य में चुनाव है, 5 राज्य में जाएंगे और 5 राज्य की जनता मालिकों से कहेंगे, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। यही 5 राज्य की जनता से बताएंगे कि हमने वोट दे दिया है मोदी जी को, मोदी ने हमको सड़क पर ला दिया, आप भी अपना वोट बीजेपी को मत दीजिए, नहीं तो आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए। अब सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, अब ये योगी जी और मोदी जी दोनों का विदाई है। इसकी विदाई को लेकर आप लोगों का क्या आयोजन है? आयोजन देख रही है, लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि 2022 में चुनाव है, योगी जी के खिलाफ वोट करना। आपको लगता है कि ये महापंचायत 2022 तक जा पाएगी? बिल्कुल जाएगी मैम। यही 2013 में बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया, इसी मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम बांटकर बीजेपी ने चुनाव जीता, सत्ता में आया, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब मजदूर छात्र नौजवान सब लोग एक साथ मिलकर इस बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, इस बीजेपी को इस देश से भगाने का काम करेंगे। ये बीजेपी नहीं है मैडम, ये तालिबान है। करनाल में किसान जब प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर लाठी चलाते हो, गोली चलाते हो, 600 से ज्यादा शहीद हो गए किसान। अब बताइए ना, अडानी और अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी झुनझुना लेकर चले जाते हैं बधाई देने के लिए, लेकिन किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उससे मिलने नहीं आ रहे। क्यों? आपको प्यार अडानी और अंबानी से है, कंगना रनावत से है, हेमा मालिनी से है, कि किसानों से नहीं है? किसानों से नहीं आपको मोहब्बत। देखिए, ये प्रधानमंत्री झूठा है, नकारा है, सबको ठगा है, हमको भी ठगा। बोला कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार? महंगाई कम कर देंगे, कहाँ गया महंगाई? किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कहाँ गया किसानों की आय दोगुनी? आज ये प्रधानमंत्री ने सबको ठगा है। महिलाओं की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, युवा की बात कीजिए, जीडीपी की बात कीजिए, सब नर्क में डालने का काम किया है। बस 3 चीज बढ़ रहा है, 4 चीज। जीडीपी का मतलब गैस का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और मोदी जी का दाढ़ी बढ़ रहा है। देश में और कुछ नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं बढ़ रहा। बस अब हम लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है, ये सरकार को इस देश से भगाने का काम करेंगे। आज इस महापंचायत में हमने किसानों से पूछा आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं, आखिर उनका मुद्दा क्या है। किसानों में काफी आक्रोश भरा हुआ है। उन्होंने हमें बताया कि वो अपना आक्रोश किस तरह से उत्तर प्रदेश इलेक्शन में निकालेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जब तक नहीं झुकेगी तब तक वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे और साथ ही वो इस आंदोलन का गुस्सा सब कुछ उत्तर प्रदेश इलेक्शन से जाहिर करेंगे। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे SW न्यूज के साथ।